हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉल रोड ऑन व्हील्स। आज मैं जा रहा हूँ नारायणा राइडर्स प्लैनेट और रेड लाइन रेसिंग स्टोर। थोड़ा सामान लेना है मुझे। हमने एक राइड प्लान की है जयपुर की 26 अक्टूबर को। उसके लिए एक दो एक्सेसरीज़ लेनी है मुझे, बैग लेना है एक, और मेरे ग्लव्स भी थोड़े से खस्ता हालत में है, तो एक पेयर ऑफ ग्लव्स अगर अच्छा मिला तो, नॉट टू एक्सपेंसिव लेकिन ठीक ठाक ग्लव्स होने चाहिए। 26 अक्टूबर को हम 8 लोग हैं। एक का भी थोड़ा सा डाइस चल रहा है, तो 8 लोग हम जा रहे हैं जयपुर। जयपुर से वी विल बी गोइंग टू आवर नेटिव प्लेस इन टोडा राइसिंग। डिटेल में उसी राइड पे बताऊंगा कि वो क्या है, क्या जगह है। और 7 लोग तो पक्के हैं ही हैं, और तो बुकिंग जो है वो रिजॉर्ट में हमने 8 लोगों की करवा दी है। जो है 8वां जो है वो थोड़ा सा नाटक कर रहा है, नखरे कर रहा है। देखिए भाई, थूक मत दियो मेरे ऊपर। ट्रक के साइड से निकलते समय ये भी टेंशन रहती है कहीं पान खा के थूक ना दे सर पे। तो सुबह हम 26 को फ्राइडे को सुबह निकलेंगे और डायरेक्ट जाएंगे हम जयपुर। जयपुर हम रुकने वाले हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहाँ से हम जाएंगे टोडा राइसिंग। वहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ जाके विज़िट करके वापस आ जाएंगे। एंड देन विल स्टे अगेन ऑन सैटरडे नाइट इन जयपुर, और फिर संडे मॉर्निंग वापस निकल जाएंगे। 2 नाइट्स का स्टे होगा। पहली बार हम इकट्ठे 7-8 लोग जा रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है। पहली बारी होपफुली पाँचों के पाँचों भाई अपनी पेयर्स पे जाएंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बीच बीच में आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता रहूँगा। अब जो मैंने फाइनली अपना टेस्ट किया था अपना रिकॉर्डर प्लेसमेंट का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डाल देता हूँ ऊपर राइट साइड पे। तो जो मैंने रिकॉर्डर की टेस्टिंग की थी, एग्जॉस्ट साउंड सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो सक्सेसफुली मेरे को एक लोकेशन मिल गई है जिसमें मैं अपनी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर सकता हूँ। तो बीच में जब मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो आप एग्जॉस्ट साउंड सुन सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। आज मेरे को गूगल मैप्स मायापुरी की जगह पे रजौरी गार्डन की तरफ से लेके आया है, एंड आई एम ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। वैसे तो मैंने गूगल मैप से काफ़ी ट्रैवल किया है, एंड आई कैन हैप्पीली से कि आज तक इसने मेरे को एक बार भी धोखा नहीं दिया है। ऑल्दो दे सकता है। मैंने एक दीप रंजन सचान की वीडियो देखी थी जिसमें ही वॉज इन बिहार, और गूगल मैप्स दिखा रहा है उसको सीधा रास्ता, और जैसे इसमें दिख रहा है अभी। लेकिन जिस रोड पे वो चल रहा था वो फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं था, बीच में एक ड्रॉप था, बहुत बड़ा गैप था, एंड लकीली ही वाज नॉट गोइंग फास्ट, स्लो चल रहा था। तो ये सॉ इट, और उसके पास ऑक्सिलरी लाइट्स भी थी तो उसको दूर से दिख गया, एंड ही अवॉइडेड इट। तो अब वही वाली बात है, अब ये सरकार की कमी है या गूगल मैप्स की कमी है कि रोड जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पे नहीं था, ये तो कौन जाने, पर बचाव उसका हो गया। लेकिन मुझे लकीली ऐसा मतलब एक बैड एक्सपीरियंस गूगल मैप्स के साथ नहीं हुआ है कि मतलब रास्ता दिखा रहा है और कहीं डेड एंड पे ले जाकर छोड़ दिया। हाँ, कम टू थिंक ऑफ इट, मसूरी में एक बार हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो रोड जो है बीच में एक क्लाइम आता है बड़ा ख़तरनाक सा, वहाँ पे जो है उसने मेरे को थोड़ा सा 2-4 बार यू टर्न मरवा दिया था। वो भी स्टीप क्लाइम्स पे मुश्किल हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नन व्हाट्सोएवर। एक तो दिल्ली में गर्मी अभी तक इतनी पड़ रही है,
सितंबर ख़त्म होने को आ गया है, गर्मी नहीं जा रही है। आई यूजुअली प्रेफर राइडिंग विद माई सेफ्टी गेयर। हेलमेट तो मैं ऑब्वियसली पहनता ही हूँ, बट आई प्रेफर राइडिंग विद माई राइडिंग जैकेट एंड माई ग्लव्स। बट द ओनली थिंग दैट कीप्स मी फ्रॉम डूइंग दैट इज़ द हीट। अब क्योंकि अब सामान लेने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब ये राइड में जो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जब और सारे काम निपटा लिए, फ्री हो गया हूँ, तब निकला हूँ। फ्री हुआ हूँ मैं 4 बजे, गर्मी लग रही है। और वो तो शुक्र है मैं 12 बजे नहीं निकला, उस टाइम तो और भी ज़्यादा गर्मी होती। अभी रेड लाइट पर रुकते ही टी शर्ट के अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है। भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं क्या? यस। टॉकिंग ऑन द फोन, मदरफकर। सितंबर 26 को जो राइड है उसमें देखते हैं कैसी गर्मी लगती है, क्योंकि हम राजस्थान जा रहे हैं। वहाँ पे कितनी हीट है पता नहीं। अब क्या है कि सभी राइडर्स जो हैं वो इतने अर्ली राइजर्स नहीं हैं, तो जब हम सैटरडे नाइट को रुकेंगे और संडे को जब हमें टोडा राइसिंग के लिए निकलना होगा, तो वी हैव टू गेट अप अर्ली सो दैट वी अवॉइड द हीट। लेकिन कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक रेड लाइट से छूटते हैं, दूसरे रेड लाइट पे आ जाते हैं। इतनी सारे रेड लाइटों वाले रास्ते से लेके आ गया एक गूगल मैप साला। खोऊंगा नहीं, लेकिन दुखी ज़रूर हो जाऊंगा। स्कूटी इतना पोल्यूशन कर रही है, इतना धुआं निकल रहा है। सरदार जी ने बोला भाई बंद कर ले, इतना धुआं निकल रहा है, सांसों में चढ़ गया मेरी। सरदार जी कुछ बैटरी वाली में हैं तो उनका तो धुआं निकलेगा नहीं। अननोन कॉलर की कॉल कट गई। ये एक फीचर है ब्लू आर्मर जो मैंने इंटरकॉम लगाया हुआ है। इसमें व्हेन यू आर यूजिंग दिस, तो अगर आपने कोई नंबर सेव किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी। अननोन नंबर है तो ऑटोमेटिकली कॉल कट जाएगी। लेकिन कभी कभी कोई जानकार दूसरे नंबर से फ़ोन कर दे, या कोई डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, फ़ोन कटता रहता है। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट for the next red light. And see who was it. Probably a promotional call. Spam it says. गाड़ी में से गर्मी निकल रही है, एक तो अपनी बाइक में से निकल रही है, ऊपर से साइड वाली गाड़ी में से गर्मी। ओहो,
पीछे एक ऑटो आ रहा है, उसमें बच्चे का पैर बाहर लटका हुआ है। माँ बाप को पता नहीं है। ये देखो आंटी फ़ोन पे लगी हुई है। भैया बच्चे का पैर अंदर करवाओ। छोटी सी बच्ची पैरों में पायल पहनी हुई है। इतने इतने पैर थे उसके, चोट लग जाती तो बहुत दुख होता। ट्रैफिक इतना है दिल्ली में, सट के गाड़ियाँ चलती हैं बिल्कुल। कोई रगड़ मार दे, दबा दे साइड, ओहो, इट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल। जब मैंने देख के अवॉइड कर दिया तो खुद से अंदर से बुरा लगने लगा कि मैंने अवॉइड क्यों कर दिया। थोड़ा आगे आके रहा नहीं गया, हैड टू टेल हिम। समटाइम्स छोटी सी नेग्लिजेंस से बड़ा हादसा हो जाता है। पेरेंट्स की मौजूदगी में भी बच्चों को चोट लग जाती है। भाई यहाँ से कौन सा रास्ता दिखा रहा है भाई मेरे को? दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो दिस वे। Quite possibly the first time ever I am going to go on this road. रेड लाइट तोड़ दी भाई ने। बीच के कौन सा रास्ते से लेके जा रहा है भाई? वाई गूगल मैप्स वाई? मेन रोड से क्यों नहीं लेकर आए? आज ही मैंने तारीफ करी साले गूगल मैप्स की, और आज ही अंदर अंदर से ले आया है हरामखोर। क्यों लेके आया है अंदर अंदर से? लाइक दूसरा गियर नहीं लग रहा है मोटरसाइकिल का। भैंस की आँख। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है पता है जो मैंने की है? महा बेवकूफ़ी वो ये है कि मुझे रास्ता पता है वहाँ का, सिर्फ यहाँ पे फ़ोन लग फिट किया हुआ अच्छा लगता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है गूगल मैप्स चलता हुआ, तो मैंने गूगल मैप्स चला दिया और ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आई डिडंट इवन नो दीज रोड्स एग्जिस्टेड। आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। वाओ, ट्विस्टी सेक्शन। अंडरपास, वाह बेटे, कहाँ कहाँ से घुमा के ले जा रहा है मेरे को। मुझे नहीं लगता कि फ्यूल एफिशिएंसी भी आई होगी कुछ ऐसी स्लो राइड करने के बाद। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा गियर लगा के क्या ही फ्यूल एफिशिएंसी निकलेगी बाइक की। क्या रहे गूगल मैप्स। ये इतना चौड़ा रोड जो दिया है सरकार ने, इसमें से क्यों नहीं लेके आया तू मेरे को? अंदर अंदर से गलियों में धक्के खिला रहा है, खड्डों में कुदा रहा है बाइक को।
ये देख क्या मस्त चलती है यहाँ पे बाइक। फाइनली रेड लाइन रेसिंग स्टोर पहुंच गए हैं। राइडिंग पैंट्स, जीन्स है मेरे पास थोड़ी, अब ना वेट बढ़ गया है तो टाइट लगती है। ये देखी थी मैंने पिछली बार इनके पास, ये रेस क्या बोलते हैं इसको, रेस और रैनॉक्स दोनों की इनके पास राइडिंग पैंट्स आई हुई हैं। अरे भैया रेड लाइन रेसिंग स्टोर पे कुछ नहीं मिल पाया आज। जो सामान अवेलेबल था वो मुझे फिट नहीं आया। देख सकते हो कितना मोटा हो गया हूँ मैं। रैनॉक्स की एक राइडिंग पैंट्स अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन उसमें एक एडजस्टेबल नी गार्ड वाला सिस्टम था, वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। वो जब मैं उसमें पैर डाल रहा था ना तो वो मतलब अटक रहा था, और वो वेलक्रो से लगा हुआ था तो वो बार बार फिर उतर जाता है, तो उसकी वजह से मैं उसको नहीं ले पाया। क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना कोई, राइड पे अगर आप अनकंफर्टेबल रहोगे तो ध्यान डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, ध्यान उस पर पैड को एडजस्ट करने में लगा रहेगा 24 घंटे। कैसे हो? तो जीपीएस माउंट का मैं बताता हूँ, हो गई ना, मैं करता हूँ इसमें। तो फाइनली मैंने ये बैग चूज़ किया है, वायाटेरा का क्लॉ मिनी 42 लीटर्स। 42 लीटर्स का है ना भैया? 42 लीटर्स है ना ये? 42 लीटर्स की कैपेसिटी वाला ये मैंने इसलिए चूज़ किया है। एक तो सीट के दोनों तरफ आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और माउंट होने के बाद, जैसा कि भैया ने बताया, माउंट होने के बाद भी इसकी जो ऊपर की पॉकेट और साइड की पॉकेट्स हैं ये एक्सेसिबल होगी, इसके ऊपर से कोई स्ट्रैप वगैरह जाएगा नहीं। तो आई चोज़ दिस, मात्र 3800 का है ये, गुड बाय। और दूसरा बैग मैंने लिया है ये टैंक बैग, ये भी वियटेरा का है, मैग्नेटिक है, ये इसमें मैग्नेट्स है, ये टैंक पे ऐसे लग जाएगा। इसके अंदर भी कुछ छोटा मोटा बेसिक सामान जो है ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो फ्यूचर ट्रिप्स के लिए ये ट्रिप रेडी हो गया है। इसको इसी में डाल देता हूँ, कर देना भैया पैक, एक बार मोटरसाइकिल पे लगा देंगे। तो कुछ ऐसा लगेगा। ये भी मैंने ऐसी कर दी, आप चाहो तो इसमें एक बार इसमें रोल लेके, एक बार इसमें रोल लेना। अभी तो इसने लाइट के ऊपर से लगा दिया इसको, लेकिन वो कह रहा है कि इसके अंदर से बाद में लगा लेना, अभी खाली बैग है तो इतना ज़ोर पड़ेगा नहीं इसमें। बैग देखने में सही लग रहा है, छोटा है, 42 लीटर्स का है, देखने में वैसे छोटा लग रहा है, और अभी खाली है तो पिचका भी हुआ है।